दोस्तों, नमस्कार। सोचिए, आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक मूवी देखने गए हों। माहौल पूरी तरह से मज़ेदार हो, लोग हंस रहे हों, पॉपकॉर्न खा रहे हों और सब बड़े पर्दे पर सुपर हीरो की दुनिया में खोए हों। और तभी अचानक चीखें गूंजने लगें, गोलियों की आवाज़ कान फाड़ दे और पूरा हॉल खून से लाल हो जाए। पर जरा ठहरिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असली ज़िंदगी का काला सच है। साल 2012 का अरोड़ा मूवी थिएटर शूटिंग, ये अमेरिका का सबसे भयावह जनसंहारों में से एक था। चलिए इस घटना का बैकग्राउंड समझते हैं। 20 जुलाई 2012 की रात थी। जगह शहर अरोड़ा, राज्य कोलोराडो, कंट्री अमेरिका। फिल्म थी द डार्क नाइट राइजेस। बैटमैन सीरीज की ये बहुत मशहूर मूवी थी। आधी रात का शो हाउसफुल था। करीब 400 लोग थिएटर में मौजूद थे। माहौल पूरी तरह से रोमांचक था। लोग सुपर हीरो देखने आए थे, पर कुछ ही मिनटों बाद उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो ये हमलावर कौन था? हमलावर का नाम था जेम्स होम्स। उम्र सिर्फ 24 साल। देखने में एक आम कॉलेज छात्र जैसा, लेकिन अंदर से एक खतरनाक कातिल। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में न्यूरो साइंस का पीएचडी का स्टूडेंट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। वह अकेला रहने लगा, खुद को दूसरों से अलग कर लिया और हिंसा के सपने देखने लगा। कहा जाता है कि उसे एक तरह का जोकर कॉम्प्लेक्स था, यानी बैटमैन फिल्म के जोकर किरदार से प्रभावित होकर उसने खुद को एक विलन की तरह तैयार किया। ऐसी परिस्थितियों में उसने हमले की तैयारी की। हमले से महीनों पहले ही जेम्स ने इस नरसंहार की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने 4 तरह के हथियार खरीदे: AR-15 राइफल, 12 गेज शॉटगन और 2 हैंडगन्स। इंटरनेट से बुलेट प्रूफ गियर मंगाए, हेलमेट, ग्लव्स और गैस मास्क भी मंगाए। अपने अपार्टमेंट में जाल बिछा दिया, बम और विस्फोटक रख दिए ताकि पुलिस व्यस्त हो जाए और उसका हमला आसानी से हो सके। और यही नहीं, जब पुलिस और अन्य अधिकारी उसके घर आए तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने की संभावना थी। सब कुछ ठंडे दिमाग से प्लान किया गया था। हमला कैसे हुआ था? रात 12:30 बजे जैसे ही फिल्म शुरू हुई, जेम्स पीछे के दरवाजे से अंदर आया। उसने गैस कैनिस्टर फेंका, जिससे धुआं और जलन फैल गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि यह फिल्म का स्पेशल इफेक्ट है या हकीकत है। और तभी उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहले उसने शॉटगन चलाई, फिर AR-15 राइफल से बेतहाशा फायरिंग की। लोग जमीन पर गिरने लगे, चीखें गूंजने लगी। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ लोगों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन भीड़ में कई कुचले गए। किसी ने अपने बच्चों को सीटों के नीचे छुपाया, तो कोई घायल होकर भी दूसरों को बाहर ले गया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई और करीब 70 लोग घायल हुए। मरने वालों में सबसे कम उम्र की 6 साल की बच्ची। लेकिन देखा जाए तो सबसे छोटा व्यक्ति तो वो था जो अभी अपनी माता के गर्भ में था। सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति 51 साल का शख्स था। कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ ने अपने परिवार को खो दिया, कुछ व्हीलचेयर पर जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। हमला खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद पुलिस ने जेम्स को थिएटर के बाहर गिरफ्तार कर लिया। वह बिना किसी पछतावे के खड़ा था, पूरी तरह ठंडा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो देखा कि वहां विस्फोटक जाल बिछे थे। अगर वो फटते तो पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक उड़ जाता। अभी हम कोर्ट केस पर आते हैं। पकड़ा तो गया है, तो चलिए कोर्ट चलते हैं। जेम्स होम्स पर 24 मर्डर चार्जेस, 140 से ज्यादा मर्डर के प्रयास और विस्फोटक लगाने जैसे केस चले हैं। 2015 में कोर्ट ने उसे जीवन भर की कैद बिना पैरोल की सजा सुनाई, यानी वह कभी जेल से बाहर नहीं निकल सकता। मानसिक स्वास्थ्य की बहस
इस केस में पूरे अमेरिका में बहस छेड़ दी। क्या जेम्स पागल था या पूरी तरह से होश में? क्या गन कंट्रोल यानी कि हथियारों की आज़ादी पर कड़ा कानून होना चाहिए? क्या समाज में मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी ऐसे नरसंहारों को जन्म देती है? कई लोग मानते हैं कि अगर समय पर जेम्स की मानसिक बीमारी पकड़ी जाती तो शायद ये घटना टल सकती थी। कुछ पीड़ितों की कहानियां सुनते हैं। एक माँ अपनी 6 साल की बच्ची को खो बैठी। वह कहती है, मैं उसे बैटमैन दिखाने ले गई पर मुझे उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खुद गोलियां खाई और वहीं मर गया। कई लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से आज भी जूझ रहे हैं और इसका समाज पर बहुत असर भी पड़ा। इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। मूवी थिएटर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लोग अब भी कहते हैं कि सिनेमा हॉल में बैठते समय उन्हें डर लगता है। अमेरिका में गन कंट्रोल की मांग और तेज हो गई। दर्शकों, आपके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। दोस्तों, यह घटना हमें गहरी सीख देती है। हम सोचते हैं कि हिंसा और अपराध सिर्फ फिल्मों में होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसे राक्षस मौजूद हैं। हमें सतर्क रहना होगा, समाज में मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना होगा और सरकारों को हथियारों के कानून पर सख्ती से पेश आना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी सुनकर कुछ महसूस हुआ तो कृपया इसे शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका में गन कंट्रोल से ऐसी घटनाएं कम होंगी? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, ताकि हम ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक ला सकें। ये सच्ची घटना सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका भविष्य खूबसूरत रहे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।